जितना क्रिएटिव काम और जितना अच्छा काम है तो आपका 1.5 लाख 2 लाख भी आराम से सैलरी इसमें मिनिमम होती है। ओके। सेम दुनियादारी मूवी के रीमेक बना था कन्नड़ में, नुरुंदू नेनपू करके कुछ ऐसा नाम था, मतलब वो थोड़ा सा मुझे वर्ड अभी भी नहीं आता है, हाँ। बट वो सेम रीमेक किया था। उसका पूरा प्रोडक्शन डिजाइनर मैं था, एज आर्ट डायरेक्टर एंड प्रोडक्शन डिजाइनर मैंने ही किया है और मेरी टीम ने। अगर कोई पैसा मांगता है मतलब फ्रॉड है। आपको इसमें पढ़ना लिखना नहीं है, सिर्फ आपको क्रिएटिव होना जरूरी है, आपको आर्टिस्टिक होना जरूरी है। वहां पे कोई इस फील्ड में नाम लिया तो हंसते हैं, क्या करेगा, मेरा जब सुना फोटोग्राफर है, क्या कर रहा है, फोटोग्राफी कर रहा है, वो इतना तो मेरे पढ़ाई इधर करके। का स्टूडियो है, इतना पढ़े करके फोटोग्राफी कर रहा है, ये तो स्टूडियो वाला भी कर लेता है। अरे वो एक फोटो का कितना रुपए लेता है, आपका एक पूरा वेडिंग को 25,000 में कर लेता है, हमारा एक फोटो का 25,000 से ज्यादा रेट रहता है सिर्फ एक फोटो खींचने का। नमस्ते दोस्तों, डिजिटल शाला इस पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। आज हमारे जो अतिथि है कुलदीप जी वैष्णव। कुलदीप सर, वेलकम। थैंक यू। कुलदीप सर इन्होंने अप्लाइड आर्ट में डिग्री कंप्लीट की है, तो उनका जो पूरा अप्लाइड आर्ट्स क्या है और अप्लाइड आर्ट फील्ड में हम लोग क्या लेवल पे वो काम करते हैं, इस पूरी उनकी जर्नी का हम लोग आज कैसे उन्होंने स्टार्ट किया, कैसे वो आज काम कर रहे हैं, ये सब हम लोग आज उनके ही मुंह से जानेंगे। तो कुलदीप जी। थैंक यू, सबसे पहले तो आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अच्छे से अच्छे दे पाऊँ, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा समझें और उनको इसका उपयोग हो। तो कुलदीप जी, हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉडकास्ट को। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने जो ये अप्लाइड आर्ट्स में जो डिग्री ली है, ये आपने एजुकेशन पूरा आपका जो हुआ है बचपन से, वो कहाँ से हुआ स्कूल का तो आप मुझे जानती हो, जैसे हम है? ये वैसे एक्चुअली हम दस दोनों क्लासमेट्स हैं। हाँ, बचपन के मतलब दोस्त थे। मेरे से 2 साल सीनियर थे ये, पर हम स्कूल जाना आना बचपन से खेलना साथ में ही था हमारा। और मैंने जैसे आपको पता है, वैसे मैंने वीपीएस से स्कूलिंग किया है, मेरा वीपीएस हाई स्कूल लोनावला। ओके। उसके बाद मेरा 12th 11th 12th भी वहीं से हुआ, ओके। डीपी मेहता जूनियर कॉलेज। उसके बाद मैंने फाउंडेशन किया, जो भारतीय विद्यापीठ पुणे ओके। काकरज में है, वहाँ से मैंने फाउंडेशन किया। और फाउंडेशन करने के बाद मैंने बीएफए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट की डिग्री इन अप्लाइड आर्ट्स मैंने जेजे स्कूल ऑफ आर्ट से मुंबई से किया है, जेजे स्कूल ऑफ अप्लाइड आर्ट्स से। ओके। तो मतलब आपने जे स्कूल से ये डिग्री की और आपने पूना में आपने बोला कि फाउंडेशन किया है, जी। तो ये फील्ड मतलब आपको कैसे पता चला कि 10th और 12th के बाद, कि आपको कैसे पता चला कि अपन ये कर सकते हैं, इस फील्ड में काम कर जी। सकते हैं? हाँ, अभी इसमें मैं बताऊंगा कि सच में ये क्वेश्चन मुझे भी बहुत बार आया कि ये मैं इस फील्ड में अचानक कैसे आ गया ना, मेरा फैमिली बैकग्राउंड इस फील्ड में। मैं स्कूल में ड्राइंग करता था, मुझे ड्राइंग काफ़ी अच्छी लगती थी कि मैं ड्राइंग करूँ, हर पीरियड में ड्राइंग करो, कुछ ना कुछ बुक्स के पीछे बनाओ। दुकान पे डैड का बिजनेस था, शॉप था स्टेशनरी का, वहाँ पे बैठे बैठे कोई ग्राहक नहीं है तो मैं ड्राइंग करते रहता था। तो मुझे ड्राइंग काफ़ी पसंद था, बट मुझे ये फील्ड का कुछ पता नहीं था। जैसे हर किसी को नॉर्मली पता होता है इसमें ड्राइंग में करने के बाद करेंगे क्या, ड्राइंग टीचर बनेंगे या कोई पेंटर वेंटर बनेगा, वो मुझे भी ओके। उतना ही पता था। पर मेरे घर में मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद एक डॉक्टर आते थे फिजियोथेरेपी करने के लिए। ओके। तो उन्होंने मेरा ड्राइंग देखा तो उन्होंने बोला कि तू आगे क्या करने वाला है। तो तब तो मेरा था कि मैं एमबीए करूंगा, ओके। एमबीए करूंगा, एमबीए करके फॉरेन जाऊंगा, वहां पे कुछ सीखूंगा। अभी वो पिक्चरों से सीखा, कहीं से सीखा मालूम नहीं, वो ड्रीम क्या मालूम कैसे था, पर मुझे एमबीए करना था। फिर वो डॉक्टर ने बोला कि ये फील्ड भी है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लो। तो मैंने मेरे दोस्तों से बात की, उन दोस्त में आप भी हो कि मैंने इनसे ही बात की, दर्शक इनसे ही बात की मैंने। और एक और है राजेश करके, राजेश गुप्ता, उन दोनों से मैंने बताया कि मुझे ऐसा ऐसा बोला है ड्राइंग में करियर करने के लिए, तो करूँ या नहीं करूँ। तो साई बाबू ने मुझे बताया कि उनकी एक सिस्टर है, वो ये फील्ड में। और एक्चुअली हम लोग बचपन से साथ में, तो इनका ड्राइंग बहुत अच्छा था, इनको एमबीए करने का मुझे हमें भी पता था, लेकिन हमको ऐसा लगता था कि एमबीए ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये नहीं मालूम। लेकिन आर्ट रिलेटेड फील्ड फील्ड में अगर ये चले गए तो इनका अच्छे से अच्छे लेवल पे जा सकते हैं। तो हमारी एक दीदी है श्वेताली वाइकर, वो फाउंडेशन का कोर्स कर रही थी,
भारतीय तो विद्यापीठ से शायद। भारतीय विद्यापीठ से। तो उनसे हम लोग ने इंफॉर्मेशन लिया और हम लोग ने सिर्फ डायरेक्शन देने का काम किया। बाकी तो जो है आज जो कर रहे हैं वो उनके लेवल पे कर रहे हैं, जो उनका हार्डवर्क है। तो उसके बाद मैं कामशेट जैसे गांव से, यहाँ से मैं पूना गया, कॉलेज देखा भारतीय। मैं कॉलेज देख के सोच लिया मुझे एडमिशन लेना है, पढ़े कुछ भी हो। इतना बड़ा कॉलेज है, कभी देखा ही नहीं था, पिक्चरों में ही गांव देखा है। एरिया में हम लोग। गांव एरिया में है, पिक्चरों में ही देखा है कि इतने कॉलेज होते हैं, इतने अलग अलग स्ट्रीम से, इतना बड़ा ग्राउंड, ये सब देख के मेरे को एडमिशन का हो गया कि मुझे एडमिशन तो यहीं पे लेना है। तो मैंने फाउंडेशन के लिए वहाँ पे एडमिशन ले लिया। फाउंडेशन करते करते तब मुझे पता चला कि एक्चुअली फील्ड है क्या, इसमें कितने स्ट्रीम्स है, इसमें क्या क्या होता है। और तब मुझे पता चला कि इसमें जे जे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट या जे जे स्कूल ऑफ आर्ट जो है, वो हर मोस्टली ज़्यादातर हर आर्टिस्ट का ड्रीम होता है कि यहाँ पे एडमिशन लिया जाए। तो ओके। उस दिन से मैंने उसके जे बारे जे में, बॉम्बे सी बॉम्बे एस टी, CST। ओके। तो मेरा भी ड्रीम हो गया तो उस दिन से कि मेरे को भी जे जे में लेना है। बट वो इतना ईजी है नहीं है। जे जे के बारे में पता किया कि वहाँ पे क्या होता है, क्या डिग्री, तो उसके लिए 12th कंपलसरी है आपको। 12th के बाद ही आप डिग्री कर सकते हो। ओके। तो उसके लिए एक आपको प्रिपरेशन करना पड़ता है। डायरेक्ट फाउंडेशन तो मैंने कर मतलब लिया। वहां पे एंट्रेंस एग्जाम जी टाइप होता है। जी। ओके। तो वहाँ पे आपको 12th के बाद एक एंट्रेंस एग्जाम देनी होती है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीईटी करके। ओके। तो वो आप क्लियर करोगे और उसकी मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको एडमिशन मिलता है। जेजे में ही नहीं तो कोई भी डिग्री आर्ट को डिग्री कॉलेज जितने भी हैं उनके लिए कंपलसरी एग्जाम देना कंपलसरी है आपको। मेरे ख्याल में जे गवर्नमेंट कॉलेज है, जी। तो उस मतलब हर साल वहां से कितने स्टूडेंट पास आउट होते हैं या कितने बच्चों का सिलेक्शन होता है सर? सिलेक्शन हर स्ट्रीम में 100 स्टूडेंट्स रहते हैं। जैसे कि पेंटिंग के देखेंगे तो एक दो है इसमें, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट की ये डिग्री है। ओके। तो इस डिग्री में आपका हर साल जो एडमिशन होता है, तो अप्लाइड आर्ट में 100 सीट्स होती है, जो मैंने किया है अप्लाइड आर्ट्स। ओके। फिर पेंटिंग है तो पेंटिंग में सिरेमिक्स है, फिर पेंटिंग है, फिर उसके बाद आपका टेक्सटाइल है, स्कल्पचर है। तो इसके अंदर आपका वापस डिवाइड होती है अच्छा, सीट। मतलब अप्लाइड आर्ट्स के अंदर भी बहुत सी फील्ड है। नहीं, फाइन आर्ट्स के अंदर फाइन आर्ट्स के, हाँ। एक अप्लाइड आर्ट होता है, एक पेंटिंग है, एक सिरेमिक है, एक ओके। टेक्सटाइल है और एक स्कल्पचर है। ओके। ऐसे अलग अलग स्ट्रीम्स होते हैं। तो उसके लिए आप प्रिपरेशन करिए, फिर एग्जाम दो। एग्जाम देंगे जेजे के लिए हमेशा 10 से 15 हज़ार तो स्टूडेंट एग्जाम देते ही है। और उसमें से टॉप 100 स्टूडेंट का ही मोस्टली लगता है जेजे में। अगर आप ओपन कास्ट से हो तो आपको टॉप 50 में ही आना है। ओके। और बाकी अदर कॉलेजेस भी है, आप देखोगे तो पुणे में भारतीय विद्यापीठ है, वहाँ पे भी डिग्री होता है। प्राइवेट है ओके। भले, पर वो डिग्री वहाँ पे है। डीवाई पाटिल में है, अकुर्डी। बॉम्बे में रचना सांसद है, विवा है विरार में। देन गवर्नमेंट कॉलेज देखोगे तो नागपुर में गवर्नमेंट कॉलेज है, औरंगाबाद में है, सावंतवाड़ी में भी आर्ट कॉलेज है। ऐसे काफ़ी है, बट आपको ये एग्ज़ाम देना कंपलसरी है, कॉमन एंट्रेंस ओके। टेस्ट। और मतलब 12th में हम लोग साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स कोई भी फील्ड चलेगा या आर्ट्स ही चाहिए, ऐसा कुछ क्राइटेरिया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब ओके। जैसे मेरा कॉमर्स था, ओके। बट आपका इंग्लिश सब्जेक्ट कंपलसरी है ओके। कि इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए आपका। और उसमें कुछ मुझे याद है तब तक मेरे टाइम तो कुछ 50% आपको 50 मार्क्स तो चाहिए ही थे 100 में से इंग्लिश में, वो कंपलसरी था। ओके। बाकी इंग्लिश सब्जेक्ट कंपलसरी है, बाकी आपको कोई नहीं है। हाँ, आप स्कूल टाइम में आपने इंटरमीडिएट दिया हो तो उसका काफ़ी बेनिफिट होता है आपका। मतलब जिनका ड्राइंग अच्छा है और उन्होंने हाँ, इंटरमीडिएट का जो एग्जाम एग्जाम होता दिया है। है तो इस एंट्रेंस एग्जाम में 10 मार्क्स उसके भी होते हैं, ओके। उसके भी गिने जाते हैं 10 मार्क्स में से। अच्छा, तो मतलब जो न्यू स्टूडेंट है जी उनके लिए या जिनके पेरेंट्स अभी देख रहे हैं उनको हाँ, ये सजेशन जरूर कि रहेगा कि अगर आपका बच्चा ड्राइंग कर रहा है या आगे जाके उस फील्ड में भी जाना चाहे, तो उसको ये इंटरमीडिएट की वजह से रुकावट नहीं आए और इसकी वजह से वो पीछे ना रह जाए, क्योंकि ये 10 मार्क्स काफ़ी हो जाते हैं। एक हाँ, मार्क्स की वजह से भी स्टूडेंट का लगता 10 नहीं। से 15 हजार स्टूडेंट में से अगर 100 स्टूडेंट जी, ये होने वाले तो बहुत इंपॉर्टेंट वो है 10 एक एक मार्क्स। मार्क्स उसका इम्पोर्टेंट है। डेफिनेटली, डेफिनेटली। तो मैंने भी नहीं दिया था इंटरमीडिएट। तो आपके 10 मार्क रिड्यूस हो गए? नहीं नहीं, मैंने इंटरमीडिएट मतलब स्कूल के टाइम मैंने एलिमेंट्री तो किया, फिर इंटरमीडिएट के लिए भी मैंने पूरी क्लासेस वगैरह सब कुछ किए। ओके। वो सब करने के बाद एग्जाम थी संडे को। अच्छा। मुझे पता ही नहीं कि संडे को एग्जाम है और मैं घर पे सोया रहा। मंडे को संडे गया तो मुझे पता चला कि अरे संडे को कल एग्जाम हो गई तो इंटरमीडिएट, तो उसमें मैंने दे बाद नहीं में नहीं पाया। दे सकते? नहीं, बाद में दे सकते हैं। तो फिर ओके। मैंने क्या किया, ये 12th तक तो मेरा फील्ड का था ही नहीं। जब मैंने फाउंडेशन में एडमिशन लिया तब मुझे पता चला कि इसका बेनिफिट मुझे आगे डिग्री में होगा। तो तब मैंने एक
बानेर बालेवाड़ी के आसपास एक स्कूल है, वहाँ पे मैंने मेरा इंटरमीडिएट के लिए एडमिशन करवाया। फिर मैंने इंटरमीडिएट फाउंडेशन में दिया और तब ओके। जाके मेरा एडमिशन में ये हेल्प हुई उसकी। मतलब कि हमारे जो पेरेंट्स है, जिनके मतलब जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, आपको गाइडेंस के लिए कोई नहीं था, लेकिन आपके इस वीडियो की वजह से कि वो इंटरमीडिएट दे सके तो 10 मार्क्स एटलीस्ट वो मिल सकते हैं। बराबर। ओके। उसके बाद सर मतलब अभी जैसे आपने बोला कि जेजे कॉलेज है जी बॉम्बे में, ऑल ओवर महाराष्ट्र में अच्छे खासे कॉलेजेस हैं। जी तो इस फील्ड की जो मतलब इस फील्ड में किसी ने डिग्री कंप्लीट कर लिया, जी तो उसके बाद जो जॉब है वो कॉलेज प्लेसमेंट है, या फिर आपको जी। उसके लिए कई ये करना पड़ता है? नहीं, काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि कॉलेज में से आप जब भी फाइनल ईयर्स में होते हो तो हमारा फाइनल ईयर में एग्जीबिशन होता है। वैसे हर साल मतलब फर्स्ट ईयर का भी होता है, सेकंड ईयर का, फाइनल ईयर में एग्जीबिशन होता है। तब हमारी कॉलेज के काफ़ी सीनियर्स है, दूसरी एजेंसी वाले हैं और सीनियर कई एजेंसी में काम कर रहे हैं, वो सब विजिट करते हैं, वो देखने के लिए आते हैं एग्जीबिशन। तब काफ़ी स्टूडेंट को जॉब वहीं से मिल जाती है कि आपको वहाँ पे काम पसंद आ गया स्टूडेंट का, उनका कैंपेन अच्छा लगा, तो वहीं से उनको प्लेसमेंट्स भी मिल जाती है कॉलेज से ही? कॉलेज से ही। तो ओके। कॉलेज के टाइम भी मिल जाती है और उसके बाद भी आपको चाहो तो मिल सकती है, डिपेंड करता है आप किस सेक्टर में, आपकी स्ट्रीम क्या है, उसके ऊपर आपकी जॉब्स है, काफ़ी सारी जॉब्स है, गवर्नमेंट जॉब्स भी है इसमें। ओके। और मतलब अभी आपका जो अप्लाइड आर्ट का जो जी डिग्री है, उसके ऊपर हायर एजुकेशन और कुछ है? जी। अभी अप्लाइड आर्ट्स में मैंने जो किया, मैंने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स किया है, BF इन अप्लाइड आर्ट्स। इसके ऊपर होता है मास्टर्स, बैचलर्स के ऊपर मास्टर्स, और मास्टर्स के ऊपर आप PhD कर सकते हो। ओके। ओके। और एक्चुअली जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स ये बहुत बड़ा नाम है। जी जैसे कि मतलब मेरे इंफॉर्मेशन में बहुत से बड़े बड़े जो दिग्गज कलाकार हैं जी। वो काफ़ी जी जी। मतलब थोड़ा आप बता अब बताऊँ, सकेंगे? अब जैसे कि आपके, अब मेरा फील्ड जो है इसमें काफ़ी एंटरटेनमेंट, फिल्म्स, ये चीज़ें भी काफ़ी आती है। तो आप फादर ऑफ सिनेमा दादा साहेब फाल्के जी ओके। बोलते हैं, वो हमारे कॉलेज से थे। ओके। देन उसके बाद में आप बोलोगे अमोल पालेकर जी, फिर आप बोलोगे नाना पाटेकर सर नाना पाटेकर। ओके। जी। उसके बाद आप देखोगे तो राज ठाकरे साहब जी, उद्धव ठाकरे साहब जी, रवि यादव जी, ऐसे काफ़ी दिग्गज लोग हमारे यहाँ पे कॉलेज से पढ़ाई करके आगे गए हुए हैं। ओके। अब अभी अप्लाइड आर्ट जी ये चीज तो आपका डिग्री हमको समझ गया, लेकिन एक्चुअल में अप्लाइड आर्ट करने के बाद आपका एक्चुअल काम क्या है, उसका थोड़ा आप आइडिया देंगे तो। सबसे पहले तो ये बता दूं, एक मिथ है फैमिलीज में कि ये ड्राइंग कर रहा है, हाँ। ड्राइंग करके इसको ड्राइंग की पढ़ाई करा रहे तो क्या करेगा, लास्ट में पेंटिंग करेगा, कहीं पे दीवारों पे पेंटिंग करेगा, रोड साइड पेंटिंग करेगा, हाँ। या कहीं पे साईं बाबा भगवान के फोटो बनाएगा और पैसे लेगा। ऐसा सबको मिथ रहता है। आजकल फिर भी लोगों को काफ़ी पता चला एडवांस, मेरे टाइम तो यही था, मेरे पिताजी भी यही बोलते थे कि क्या जहांगीर आर्ट गैलरी के बाहर तू साईं बाबा बना के उधर बैठेगा क्या, लोग आके पैसे डाल के जाएंगे। तो ये हाँ, था, मतलब काफ़ी मिथ था। पुराने अपने जो जी, लोग क्योंकि हैं। ये फील्ड के बाद में काफ़ी अनअवेयर है लोग, पर इसमें काफ़ी आप जो भी देख रहे हो, अब ये जो हम चीज़ शूट कर रहे हैं, ये भी कंटेंट क्रिएशन है, ये भी हमारी पढ़ाई का ही पार्ट है, ओके। हमें पढ़ाई में आता है। आप टीवी पे जो देखते हो, आप सोशल मीडिया पे जो कुछ देख रहे हो, जितने कंटेंट देख रहे हो, जितनी एडवर्टाइज देख रहे हो, जितने फिल्म्स देख रहे हो आप, अगर आप कोई ब्रांड है, आप किसी भी ब्रांड को जानते हो तो किस वजह से जानते हो। अभी आपको मैं बोलूँगा जैसे कि आप एयरटेल ले लो, एयरटेल बोलने के बाद आपको ब्लू कलर दिखता है, क्या आपको कोई भी येलो कलर ऐसा दिखता है, रेड ही दिखता है, रेड एंड वाइट। यस। तो वो डिजाइनर ने किया है, वो हमारे जैसे लोगों ने उसका कलर ब्रांड बनाया हुआ है, उसको कलर बनाया हुआ है कि ये उस ब्रांड का कलर है। तो ये हमारा काम है, एक ब्रांड बिल्ड करना, उसकी एडवर्टाइजिंग करना, ओके। अप्लाइड आर्टिस्ट का। अप्लाइड आर्ट। और अभी मतलब जैसे कि आपके जो कुछ प्रोजेक्ट जी जो चालू में आप हमको बता सकते हो कि, या फिर आपने कोई कोई शूट किया हो, जी। वो चीज़ का थोड़ा इन्फॉर्मेशन देंगे तो।
अभी रिसेंटली बताऊँ तो अभी जस्ट मैंने एक स्टारबक्स का शूट कंप्लीट किया है। ओके। एक पोस्ट प्रोडक्शन में जा रहा है, एक तो हो गया, रिलीज हो चुका है, और अभी एक पोस्ट प्रोडक्शन में काम चालू है, उनके 4 फिल्म से वो हो रहा है। बाकी ऐसे मैंने काफ़ी काम किया हुआ है, क्योंकि मुझे इस फील्ड में कॉलेज खत्म होने के बाद 2017 से मैं ये फील्ड में काम कर रहा हूँ। वैसे कॉलेज में भी कर ही रहा था। ये फील्ड का एक फ़ायदा है कि आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर से काम कर सकते हो। ओके। मुझे याद है तब तक भले आप जूनियर आर्टिस्ट एज असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट बोल के काम करो, पर आपको एक्सपीरियंस मिलने लग जाता है फर्स्ट ईयर से। हाँ। और ये सब काफ़ी कॉलेज के सीनियर्स भी होते हैं, वो हेल्प करते हैं इस चीज़ में। जैसे कि मेरा फर्स्ट ईयर में था, सबसे पहला एक्सपीरियंस बोलूँगे तो मैंने कॉलेज में, हमारे एक सीनियर थे और रूममेट भी थे, और वो थे भारतीय विद्यापीठ से सीनियर हमारे। ओके। तो उन्होंने मुझे दिया था, आप उनको ये पता रहेगा, आपने ये देखा रहेगा, इंडियाज गॉट टैलेंट। हाँ। तो उसमें मेरा जूनियर आर्टिस्ट करके था, फेस पे तिरंगा बनाना, फेस पेंटिंग करना। ये ओके। काम मुझे सबसे पहले मिला, पर वहाँ पे मुझे जाने का मौका मिला कि जहाँ पे शूट हो रहा है, वहाँ पे लाइट स्टूडियो कैसा होता है, इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री है कैसी, वहाँ पे स्टूडियो फर्स्ट कैसे होता है, अपॉर्चुनिटी। फर्स्ट अप्रोच। मतलब मेरा कभी सोचा भी नहीं था, वो चीज़ मेरे सामने थी, उतनी पब्लिक थी, सारे जजेस थे। ये सबको देख के मुझे तब पहली बार फील हुआ कि हाँ, मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, मैं कहीं पे पहुंच जाऊंगा, जल्दी पहुंचूंगा, सही जगह पे पहुंचूंगा। ओके। उसके बाद मैंने धीरे धीरे एक सीनियर्स के साथ ऐड की, कुछ जूनियर एज आर्टिस्ट बोल के काम किया। गणपति के सेटअप्स बनाते थे हम कॉलेज में, उससे पॉकेट मनी निकल जाता था। जो गणपति जी आते हैं अभी, ओके। गणपति सेट्स बनते हैं काफ़ी, तो वो सेट्स बनाते थे हम। उसके बाद अलग अलग किसी के ऐड में काम करना, तो कोई ना कोई सीनियर कुछ ना कुछ काम के लिए बुला ही लेता था, तो उससे हमें काफ़ी प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा मिलता है। उसके बाद कॉलेज खत्म होने के बाद मुझे फाइनल ईयर में जॉब अपॉर्चुनिटी आई थी, ऑफर आया था मुझे, 6 लाख का पैकेज था, ओके। मतलब पास आउट होते होते ही। मतलब मैं अभी वही पूछने वाला था कि कोई बंदा जैसे अप्लाइड आर्ट्स, उसने डिग्री कंप्लीट की, जी तो स्टार्टिंग में उसको कितना सैलरी मिल सकता है, और एक प्रोफेशनल लेवल पे जी जाने के बाद वो कहाँ तक ग्रोथ हो सकता है, जी। एक अंदाजा। इसमें कैसा अभी डिपेंड करता है स्ट्रीम्स पे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसमें अलग अलग स्ट्रीम्स होती है, अप्लाइड आर्ट में भी। अच्छा। अप्लाइड आर्ट में आप जाओगे तो फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर आपका कॉमन रहता है सारे स्टूडेंट का। ओके। थर्ड ईयर से आपको स्पेशलाइज करना रहता है। मेरा फोटोग्राफी था स्पेशलाइजेशन, वैसा किसी का कंप्यूटर ग्राफिक्स होता है, किसी का एग्जीबिशन डिस्प्ले डिजाइन होता है, किसी का टाइपोग्राफी होता है, किसी का इलस्ट्रेशन होता है, ऐसे 5 सब्जेक्ट होते हैं। तो मैंने फोटोग्राफी लिया। आप बाहर फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर, मतलब थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में आपका स्पेशलाइजेशन हो रहा है, और आप उसी में मार्केट में काम करते हो, क्योंकि आपको वो पसंद है, इसलिए मैंने फोटोग्राफी लिया था, यस। मैं उसमें करता हूँ। तो एज सच फोटोग्राफर के लिए ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज, ऐसा परमानेंट जॉब नहीं है एज सच। पर कहीं कहीं पे अभी आप ज्वेलरी इंडस्ट्री में जाओगे तो उनको डेली फोटोशूट्स लगते हैं, तो वो हायर करते हैं। मेरा 2 फ्रेंड है जो कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, और अच्छी सैलरी है उनकी भी। और उसके अलावा आप एज अ सबसे पहले तो लगते हैं एज अ इलस्ट्रेटर या फिर ग्राफिक डिजाइनर। आप कहीं एजेंसी में, तो इसमें एड एजेंसीज होती है, जितनी अलग अलग एड एजेंसी, ओगिलबी है, लिंटास है, ऐसी काफ़ी सारी एजेंसीज है। वहाँ पे आप जॉब कर सकते हो एज अ ग्राफिक डिजाइनर शुरुआत में, या एज अ इलस्ट्रेटर। धीरे धीरे आपकी पोस्ट बढ़ती है, आप सीनियर ग्राफिक डिजाइनर, डिजाइन स्पेशलिस्ट, उसके बाद आप ऊपर और जाओ तो उसमें क्रिएटिव हेड, नेशनल क्रिएटिव हेड, इसमें काफ़ी स्कोप है आगे ओके। तक बढ़ना। जैसे आपका रहता है, आप इंजीनियरिंग में जाओ या कहीं पे और पोस्ट में जाओ, टीचर्स में जाओ, तो आप जूनियर लेवल के टीचर होते हो, इंटर्न्स होते हो, जूनियर लेवल के टीचर्स, फिर उसके बाद आप एक लेवल पे जाते हो कि आप लेक्चरर बने, फिर आप प्रोफेसर बने, फिर आप उसके बाद ऊपर जाके जैसे जैसे ओके। होता है, ओके। वैसे इसमें भी लेवल्स है आपके आगे आगे। तो लास्ट में इसमें काफ़ी मतलब ऊपर तक है, आप फिर खुद की एजेंसी भी कर सकते हो चालू। जैसे मैंने भी, मुझे जॉब आया था, वो मैंने जॉब नहीं किया। मैंने जॉब की जगह पे मैंने खुद का स्टार्टअप चालू करना सोचा, और मैंने मेरी खुद की एड एजेंसी चालू की। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें अलग अलग फील्ड होते हैं आपके। जैसे कि मैंने बताया कि आप कंप्यूटर ग्राफिक्स वगैरह सब बताया, आप ग्राफिक एज अ फोटोग्राफर करके आप लग सकते हो, एज अ इलस्ट्रेटर करके आप जॉब में कर सकते हो। तो आप ग्राफिक डिजाइनर का बेसिक अभी आज की तारीख में देखोगे तो 25 से स्टार्टिंग है, अप्रोक्स 20-25 से स्टार्टिंग हो जाता है, फर्स्ट फ्रेशर्स को लगा मिलता है। ओके। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, 1 साल 2 साल, 2 से ढाई साल के बीच में मुझे लगता है कि आपको 80 के आसपास, 70 से 80 हज़ार सैलरी पर मंथ की मिल जाती है, अगर आपका काम अच्छा है। उससे ज़्यादा तो मिल भी, उससे ज़्यादा भी मिल सकती है, पर आपका काम जितना है उसके ऊपर, काम पे क्रिएटिव है। धीरे धीरे आप उस पर पोजीशन जैसे एक्सपीरियंस्ड होते हो, जितना काम अच्छा है आपका, आपको क्रिएटिव रहना जरूरी है। जितना क्रिएटिव काम और जितना अच्छा काम है,
तो आपका 1.5 लाख 2 लाख भी आराम से सैलरी इसमें मिनिमम होती है। ओके। और अभी आपने लगभग 6-7 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हो, तो आपके जो भी अभी तक का काम है उसमें से बेस्ट एक्सपीरियंस होगा या बैड एक्सपीरियंस होगा जी कि हर चीज में से हम लोग कुछ ना कुछ तो सीखते ही है, जी लेकिन कोई 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 चीजें दिमाग में रह जाती है, जी। ऐसा कुछ? इसमें ऐसा है कि बैड और गुड एक्सपीरियंस नहीं बोलूँगा, बट ये था कि काफ़ी सीखने मिला और काफ़ी मुझे कहीं पे ऐसा लगा कि यार मैं ऐसे ही कर लिया, क्यों किया, टाइम वेस्ट किया मैंने। ओके। तो काफ़ी ब्रांड्स के लिए काम किया है मैंने, जैसे कि अमेज़न के लिए किया है। जैसे अभी लॉकडाउन में आया था, लॉकडाउन खत्म होने के बाद जब लोगों ने वापस दुकान स्टार्ट कर रहे थे या करनी थी लोगों को, पर कहीं कहीं पे दुकानें नहीं खुल रही थी, कस्टमर्स बाहर नहीं आ रहे थे, तो अमेज़न ने निकाला था एक बाउंस बैक करके, कि आप बाउंस बैक करिए और उनके थ्रू ऑर्डर डिलीवर करिए। तो उसके लिए कुछ इलस्ट्रेशंस करने थे, उनके लिए हमें कुछ डॉल्स बनवानी थी, वो किया हमने। उसके बाद में आप देखोगे तो मैंने लेस के लिए काम किया, लेस ऐड की है जो आपने बीच में देखी रहेगी रणबीर कपूर की और आलिया भट्ट की, उनके बैकड्रॉप के पूरे इलस्ट्रेशंस और बैकड्रॉप डिज़ाइन हमने किए हैं उनके। ओके। फिर आप अभी पिछले साल या पिछले के पिछले हमने महिंद्रा लाइफ स्पेस के लिए एज अ प्रोडक्शन डिज़ाइनर काम किया है, मेन ओके। प्रोडक्शन डिज़ाइन। हाँ, बेस्ट बोलूँगा तो एक मैंने दुनियादारी, आपने जो मूवी देखी है मराठी, सुनी मराठी, होगी। हाँ, हाँ, यस यस यस, तो सब जान। उसका एक रीमेक बना था कन्नड़ में, जिसका नाम, दुनियादारी मूवी का? हाँ जी, ओके। सेम दुनियादारी मूवी के रीमेक बना था कन्नड़ में, नुरंदू नेनपू करके कुछ ऐसा नाम था, मतलब वो थोड़ा सा मुझे वर्ड अभी भी नहीं आता है, हाँ। बट वो सेम रीमेक किया था। उसका पूरा प्रोडक्शन डिजाइनर मैं था, एज आर्ट डायरेक्टर एंड प्रोडक्शन डिजाइनर मैंने ही किया है और मेरी टीम ने ही किया है। ओके। जी। तो उसमें काफ़ी मज़ा आया था। सबसे उसमें बड़ा ये था कि बेलगांव में ज़्यादा शूट हुआ है, 80% 90% बेलगांव में शूट हुआ है। तो वो मूवी बेलगाम में जाने के टाइम वहाँ पे पूरा टीम साउथ इंडियन टीम था, कन्नड़ वहाँ के सब थे, वहाँ के लोग थे, उनकी लैंग्वेज वो बात कर रहे हैं, हमें आधी समझ में आती नहीं, आधी या पूरी समझ में नहीं आती थी। और उधर जाके सिर्फ हमको कुछ चीज़ ऊपर, लोग तो लेबर्स हमारे वहाँ से ही थे, कुछ चीज़ ऊपर लेना तो अप अप डाउन डाउन उनकी भाषा में करके हमने पूरा फिल्म कंप्लीट किया है। बट उसमें ये सीखने मिला कि लैंग्वेज बैरियर नहीं होता है, अगर आपका काम अच्छा है और आप चाहो तो कहीं पे भी आप काम कर सकते हो, उसमें लैंग्वेज बैरियर नहीं है। आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए और आप एक्सप्रेसिव उतने होने चाहिए कि सामने वाले को समझे कि वो क्या करना है, तो हो जाता है। काफ़ी मज़ा आया था उसमें काफ़ी। उसके बाद मैंने, आपने एक हरामखोर मूवी आई थी बीच में श्लोक शर्मा जी यस। की, उनके साथ भी मैंने काम किया है एक फिल्म में, जिनका भी फेस्टिवल्स में चल रही है, टू सिस्टर्स एंड हस्बैंड। तो वो मैंने किया था, हमारा नैनीताल में ज़्यादा शूट हुआ है उसका, और मैं उसमें एज अ असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर, फर्स्ट असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर में था। ओके। उसके बाद मैंने लास्ट ईयर एक मूवी की है जो अभी फेस्टिवल्स में काफ़ी, इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में काफ़ी चल रही है, सब अर्बन टेल करके, तो उसमें मैं ऑन सेट ड्रेसर था। ओके। देन वो भी काफ़ी, मैं मतलब मैं एजेंसी के अलावा भी वो काम करता हूँ जहाँ पे मुझे इंडिविजुअल भी जाना पड़े, क्योंकि मुझे फिल्म से प्यार है, मुझे फिल्म्स करनी है, एड फिल्म, कैमरा होना चाहिए आजू बाजू। ओके। तो उसके लिए मैं उसमें कोई भी चांस मिला तो छोटा हो या बड़ा काम छोड़ता नहीं, मैं करता सब उस टाइप का सब काम करता एक्सपीरियंस मैटर हूँ करता जी। है। वहाँ पे खड़ा होना है बस मुझे, जो जहाँ पे शूट चालू है वहाँ पे मुझे जाके खड़ा होना ओके। है। अभी बैड एक्सपीरियंस में बोलेगे तो ऐसी एक दो फिल्म है जहाँ पे मुझे लगा कि यार पूरी फिल्म में एज अ अच्छा चांस मिल रहा है, मुझे एज अ डीओपी बुलाया गया और मैं वहाँ पे गया, और एज अ डीओपी मुझे भी लगा कि यार मुझे फ्यूचर फिल्म में, एक दो फीचर फिल्म में डीओपी मिला है चांस। पर वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि वो भी सब एक्सपीरियंस लोग नहीं थे, सब अनएक्सपीरियंस ही थे। और वहाँ पे जाके जब पता चला कि यार इन सबको जितना पता है, मतलब मैं यहाँ पे कुछ सीखूंगा, मेरा टाइम वेस्ट कर दिया ऐसा लगा, क्योंकि वहाँ पे जाके जो शूट किया आज दिन तक फिल्म भी नहीं आई बाहर, उनके ओके। बजट कम थे, मतलब जो घाई गड़बड़ में पैशन था सबको, तो सिर्फ पैशन से नहीं चलता है, बाकी भी देखना पड़ता है, फाइनेंशियल, हमारा फ्यूचर में कितना इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, वो सब चीज़ भी तो तैयारी होनी चाहिए। वो तब नहीं देखी, और मैंने भी जोश जोश में था, करने को मिल रहा है, चांस मिल रहा है, क्यों छोड़ू। बट सीखने कुछ मिला मुझे, पूरा एक महीना वहाँ पे शूट था तो तो एक्सपीरियंस करने मिला नए मतलब लोगों से, अभी मुझे वही नई जगह। पूछना था कि सपोज आपने एक फिल्म का काम किया है जी और किसी रीजन की वजह से वो फिल्म नहीं आई, जी तो आपका एज अ डीओपी हो या आर्ट डायरेक्टर हो, जो भी जी हो,
तो उसका जो भी पेमेंट फिक्स हुआ होता है जी। वो आपको मिल जाता है, या फिल्म नहीं आई तो वो रह जाता है? हाँ, ऐसा नहीं है, आपकी क्या बात हुई है उस पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो मतलब अगर आपने बात ऐसी छोटी मतलब फ़िल्म, बड़ी फ़िल्म्स में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है मोस्टली। ओके। आप जो डील करते हो, जब मुझे बुलाया गया एज़ अ डीओपी, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करता हूँ। तो ओके। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के टाइम मैं कॉन्ट्रैक्ट में क्या साइन कर रहा हूँ कि मैं परसेंटेज लेने वाला हूँ। नहीं, छोटी फ़िल्म होती है तो वो परसेंटेज ऑफ़र करते हैं कि आपको तब करेंगे परसेंटेज प्रॉफिट में, शेयरिंग। प्रॉफ़िट शेयरिंग में। अगर वो मैं करता हूँ, तो फ़िल्म रिलीज़ ही नहीं हुई तो मुझे क्या मिलने वाला है? ओके। तो प्रॉफ़िट लॉस कुछ आया ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं तो आने वाला क्या है? हाँ, पर मोस्टली वो बहुत कम होता है। हमारा शिफ्ट्स के ऊपर होता है या फ़िल्म के पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर होता है कि यहाँ से आके आपका 1 महीने का शेड्यूल है या 1.5 महीने का शेड्यूल है, तो उसका आपका फिक्स हो जाता है कि इतना चार्जेस, आपके इतने प्राइस है, आपकी फ़ीस ये है, ओके। वो फ़ीस फाइनल होती है। तो वो फ़ीस भी हर 15 दिन में प्रोडक्शन टू प्रोडक्शन डिपेंड करता है, बस हमें थोड़ा सतर्क रहना ज़रूरी है कि टाइम पे पेमेंट है, 15 दिन में बात हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में कि आपको फर्स्ट 15 दिन में पेमेंट आएगा, सेकंड 15 दिन में। अगर नहीं आता है, 1-2 दिन पुश करो, नहीं तो रुक जाओ। नहीं तो वो भी ओके। बहुत लोग डुबाते हैं पैसे मैं भी लास्ट में। आपको वही क्वेश्चन पूछने वाला था कि मतलब जो बॉलीवुड है या फिल्म इंडस्ट्री में जो काम होते हैं, बहुत सी बार हमने ऐसे सुना है कि फ्रॉड होता है। फ्रॉड इन द सेंस मतलब कई लोगों को फिल्म के लिए शूट के लिए जा रहे हैं और जी, वहां जाके काम ही नहीं है, या फिर जी। कुछ अलग। वो इसी वजह से क्योंकि आप लोगों को नॉलेज कम रहता है और जोश रहता है, मुझे फ़िल्म में एक्टिंग करनी है, मुझे करना है, तो उसका फ़ायदा उठाते हैं ये लोग। इंडस्ट्री ओके। में जहाँ भी इंडस्ट्री के नहीं, बट इंडस्ट्री के नाम से काफ़ी फ़ायदा उठाते हैं ऐसे फ्रॉड करने वाले लोग। आप जाओगे तो मेरे भी 1-2 जन के साथ में हुआ है, कलीग के साथ, ये मतलब फैमिली में ही हुआ है, जिनको एक्टर बनना था। एक्टर के हिसाब से आए, वहाँ पे गए, उनको बोला कि मुझे पता चला कि यहाँ पे एक्टिंग का था, आपको इंटरव्यू हो रहा है। वहाँ पे जाके उन्होंने इंटरव्यू दिया। फिर उन्होंने बोला कि आप एक काम किया, कास्टिंग की एजेंसी थी कि हम आपको फ़िल्म्स में लगवाएँगे। तो उन्होंने बोला आपका सबसे पहले तो बोलते हैं आपको पोर्टफोलियो शूट करवाना पड़ेगा। पोर्टफोलियो शूट करवाना पड़ेगा, उसके लिए आपको 5,000 या 10,000 कुछ लगेंगे। तो बोला ठीक है, उसने पैसे भर दिए, पैसे भर दिया और पोर्टफोलियो शूट करवाया। पोर्टफोलियो शूट करवाया, पोर्टफोलियो शूट का उन्होंने जो भी पैसे उसने दिए, उसके बाद में उसको बोला कि ठीक है, अभी आपको जो भी हमारे पास काम आएगा आपके लायक, हम आपको बताएंगे। तो थोड़े दिन ये आप फॉलोअप लेते, महीने 2 महीने, कुछ आया क्या सर, कुछ आया क्या सर, उसने फ़ोन करते रहा। तो बस यहाँ पे भेजा है, यशरथ प्रोडक्शन में भेजा है, रेड चिली में भेजा है, उनको कुछ करना जैसे ही होगा पता, नहीं आपका थोड़ा एज कम पड़ गया इस वजह से रह गए, नहीं आपका थोड़ा एज ज़्यादा हो गया, ऐसे करके वो टालते हैं। उसके बाद में एक आधी जगह पे आपको बुला भी लेते हैं इंटरव्यू के लिए, जो उनके मॉक इंटरव्यूज होते हैं, मतलब ओरिजिनल कुछ नहीं होता है वहाँ पे, उनके रहता है। फिर वहाँ पे होता है कि सर अभी हमने चांस दिया, आपकी एक्टिंग में उतना दम नहीं तो हम क्या करें, ओके। आप रिजेक्ट हो गए। ऐसे करते करते साल भर निकाल देते हैं। नेक्स्ट ईयर फिर बोलते हैं कि सर अभी आपका 1 साल पुराना फोटो है, वो चलेगा नहीं, अभी आप कैसे हो, आपका नया शूट करना पड़ेगा। और उसके बीच बीच में आपसे पैसे भी लेते थे, कुछ ना कुछ रीजन से आपका कार्ड बनवाना पड़ेगा इंडस्ट्री का, आपका ये करना पड़ेगा, ऐसे कर करके वो पैसे सिर्फ काटते, ऐसे फ्रॉड करते हो। और वही किया, मेरा भाई है, मौसी का लड़का है, उसके साथ रिसेंटली हुआ, उसको फोटोग्राफर का जॉब मिला, वो ऑनलाइन सब डाल रहा था। जैसे कि अपना ये होता है ऑनलाइन जॉब्स के लिए लिंक्डइन है, या आप बहुत सी जगह पे जॉब के लिए अप्लाई करते हो कि जहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल से जॉब के, उसने वहाँ पे डाला, उसने वहाँ पे वो ऑफर के लिए, जॉब के लिए अप्लाई किया। उसको जॉब के लिए, फोटोग्राफी जॉब के लिए उसने अप्लाई किया था, और उसको एक इधर से अंधेरी से ऑफर आया कि आपको देंगे सैलरी, आप आइए इंटरव्यू के ओके। लिए। ये गया, पोर्टफोलियो दिखाया, पोर्टफोलियो तो ठीक है, अच्छा है। इसने देखा वहाँ पे सब मूवी के पोस्टर्स लगे थे दीवार पे, ब्लैक एंड व्हाइट जेरोक्स में, ब्लैक एंड व्हाइट जेरोक्स लगाई हुई थी। उन्होंने बोला उसको कि ठीक है, जॉब का आपका हो जाएगा फाइनल, आपको हमारे यहाँ पे डीओपी है ही है, आपको उनके अंडर में काम करना पड़ेगा, आपको 35,000 देंगे। मैं असिस्टेंटशिप को आज दिन तक मैंने 5,000 भी देते हुए ऐसा मुश्किल से सुना है कि हाँ जो अच्छे फोटोग्राफर है वो देते हैं। बट ये जिनके पास 5-5 6-6 फोटोग्राफर है पहले से, और उनकी पूरी एजेंसी है, वो एक असिस्टेंट को जॉब पे रख रहे हैं और उसको इतना सैलरी दे रहे हैं। मुझे इसने आके बोला कि भैया मेरा हो गया। मैं बोला 1 मिनट, क्या है कंपनी, सर्च कर। ऑनलाइन चेक किया तो कुछ भी नहीं था उनका ऑनलाइन। तो बोला ठीक है, उनका अगर कुछ भी पैसे की डिमांड आए तो समझ लेना फ्रॉड है, नहीं तो ठीक है। दूसरे दिन उनका आया कि सर आप मुझे 500 रुपये भेजिए, उनकी तरफ से कॉल आया, आपका, नहीं 1500 रुपये भेजिए, आपका कार्ड बनाना है। तो बोले, किस चीज़ का कार्ड होगा, आपका फोटोग्राफी का कार्ड बनाना है, तो आप इंडस्ट्री में काम नहीं कर पाओगे। तो इसने बोला ठीक है, मेरे भैया ये फील्ड में है, मैं भैया को बोलता हूँ वो कार्ड बनवा देंगे। उस दिन से उन्होंने फ़ोन उठाना बंद, और फ़ोन लग ये करता है तो भी नहीं उठाते, और ब्लॉक कर दिया।
अब क्या 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 पता, तो वहां पे ऐसे भी फ्रॉड होते कि आपको जॉब दूंगा। तो मतलब आप उस फील्ड में थे, उसकी वजह से आपके जो भाई है उनका नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बहुत से लोग हैं जिनका जी। डे टू डे लाइफ में होता होगा। हाँ, तो ये फील्ड के बारे में मैं आपको ये बोल सकता हूँ, अगर कोई पैसा मांगता है मतलब फ्रॉड है। काम करने का पैसा मांगता है कि आप मेरे यहाँ पे आके काम करो और पैसा दे, तो फ्रॉड है। ओके। ये समझ लेना कि काम कर, आपको एक्टिंग के लिए बुला रहे हो और पैसा दो। आप कमाने के लिए जा रहे हो क्या देने के लिए जा रहे हो? सबसे पहले तो अगर आपको देना ही रहता तो घर पे बैठ के खुद फिल्म बनाओ ना, अगर है आपके पास तो। दूसरों को दे के क्यों गलाना ना। किसी ने पैसा मांगा, समझ लो फ्रॉड है। ओके। हाँ, एक बोल सकता है कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, बजट कम है, मैं दे नहीं पाऊंगा या तेरे को सिर्फ ट्रैवलिंग का दूंगा, वो सही इंसान है भाई, वो जेन्युइन है कि वो बोल रहा है मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा। पर जो बोल रहा है कि मेरे को पैसा दे, वो फ्रॉड है। अभी मतलब इतने साल का आपका जो काम का एक्सपीरियंस है, तो इन 7-8 सालों में कुछ तो भी ऐसी चीज होगी या एक अचीवमेंट हम बोलते हैं जिसे, हम्म। कि ये चीज मेरे लाइफ में बहुत मायने रखती है या बहुत मेरे लिए खास है, ऐसा कुछ। हाँ, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसा है कि ये फील्ड में जब मुझे आना था, मतलब काफ़ी लोगों ने बोला, सपोर्ट किया इस फील्ड में जाओगे, पर मेरे डैड का इतना स्टार्टिंग में नहीं था। उसके बाद मैं ये फील्ड में गया, ये फील्ड में जाने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज, इतनी फीस वगैरह तो थी नहीं, तो खर्चा ज़्यादा कुछ था नहीं। पर ये था कि मुझे इसमें करना है, क्योंकि मुझे ये बोला गया था कि अगर फेल हुआ या इसमें सक्सेस नहीं हुआ तो तुझे दुकान पे दुकान बैठना पे ना बिजनेस करना है, अपना घर का बिजनेस संभालना है, दुकान पे बैठना है। जिस दिन फेल हुआ उसका अगला चांस नहीं मिलेगा। तो मेरे ये था कि दिमाग में कि अगर मैं सक्सेस भी नहीं हुआ तो भी मुझे लास्ट में यही होगा। और पापा काफी बार बोलते थे नहीं हो रहा है छोड़ दे, आ जा दुकान पे, नहीं हो रहा है छोड़ दे। बट पीछे पीछे जब उन्होंने लोगों से मेरा नाम सुना और लोग उनको जब बता रहे थे कि तुम्हारा लड़का अच्छा कर रहा है, ये कर रहा है, तब उनको दियो, मुझे मुंह पे तो कभी नहीं बोलते थे भले ही, तो मम्मी को बोलते थे कि नहीं सही कर रहा है लड़का, अच्छे से कर रहा है, या उसका मुझे उसने ये बोला, तो उनको भी गर्व महसूस होने लगा था धीरे धीरे। जिस दिन मेरा ये था, हाँ, मतलब मेरा कॉलेज खत्म हो गया, कॉलेज खत्म होने के बाद मैंने कोई एजेंसी के लिए चालू किया, मैं खुद का, पहले हमने वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट किया। जैसे ही मैंने स्टार्ट किया वर्क फ्रॉम होम, मेरे दो फ्रेंड्स भी थे, क्लासमेट्स, हमने तीनों ने मिलके स्टार्ट की। मेरी एक एजेंसी थी ब्लैक साज करके, वो स्टार्ट किया हमने। तो हमने ब्लैक साज नाम रखा। ब्लैक साल्ट्स ब्लैक साल मतलब। मेरी काला नमक होता है उसका मतलब हमारा ऐसा था रखने के पीछे नाम की, आप कुछ भी चीज़ में टेस्ट ऐड करते हो, खाने की चीज़ हो या कुछ भी हो, तो उसमें आप टेस्ट ऐड करने के लिए नमक यूज़ करते हो टेस्ट के लिए। अगर टेस्ट नमक नहीं है तो टेस्टलेस लगती है। वैसे हमने नमक के लिए साल्ज रखा, कि साल्ज एक दूसरे लैंग्वेज में हम उसको सॉल्ट को साल्ज बोलते हैं। और काला नमक हेल्दी होता है, हम देखेंगे तो सफ़ेद ओके। नमक नहीं। तो हमने क्या किया, हमारे डिज़ाइन में भी हम टेस्ट तो ऐड करेंगे ही, बट वो हेल्दी टेस्ट होगा कि जो ओके, आपके बिजनेस को फायदा होगा, इसके लिए हमने ब्लैक साज नाम ये रखा। कुछ यूनिक सुना है मैंने। तो वो हमने स्टार्ट किया। और थोड़ा सा पहले तो क्लाइंट ही नहीं थे। ये फील्ड का एक ये है कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो ठीक है, जॉब नहीं कर रहे हो और खुद का फ्रीलांसिंग या आपको जो खुद की एजेंसी चालू करो, तो आपको स्टार्टिंग में काम लाओ कहाँ से, यहाँ से अटक जाते हो। और हमारे जैसे जो लोग हैं या न्यू जो कॉमर्स। या न्यू कमर, तो वो भी जो बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं है, और हम सिटीज में भी नहीं रहे, हमको कुछ मालूम ही नहीं था। मैं कामशेट से बॉम्बे गया हुआ हूँ। तो सबसे पहले तो हमने लैक किया कम्युनिकेशन में, कि स्कूल में हम कम्युनिकेशन, जो कॉलेजेस में थे वहाँ पे जो हाई फाई लड़के लड़कियाँ होती है, तो हम उनसे बात भी नहीं करते थे। हमारा एक सेफ साइड बन गया कि हमारे गांव वाला ग्रुप, गांव के जितने बच्चे हैं हम उनके साथ कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन में चले गए। फिर उसके बाद धीरे धीरे ऐसा हुआ कि हमको कुछ नहीं समझ रहा है, तो हम टीचर्स को क्वेश्चन भी नहीं करते थे, क्यों सबके सामने करेंगे, तो वो फियर था, क्योंकि हमको स्कूल में यहाँ पे भी नहीं सिखाया गया। तो वो चीज़ें काफ़ी हमें पीछे ले जाती है। तो सबसे पहले मैं तो ये बोलूँगा सबको कि जो ये फील्ड में आ रहा है, डरना नहीं है आपको, कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा सुधारना है। आप किसी के साथ भी बात करो, बिल्कुल बिंदास करो बात। और आपका कम्युनिकेशन जितना अच्छा होगा ना, उतना ज़्यादा फायदा है। काम तो है ही है, तो कम्युनिकेशन नहीं है तो काम नहीं मिलेगा। तो वो काफ़ी लेके हमको उसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी काम ढूंढने के लिए। तो काम एक महीना आ जाता है, दूसरे महीने नहीं है, दो दो महीने काम नहीं थे, फिर वापस एक महीना काम आता, फिर 3 दिन। स्टार्टिंग में हम लोगो बनाते थे 5,000, स्टार्टिंग का तो मैंने 1,000 रुपये या 500 रुपये में लोगो डिज़ाइन किया था, वहाँ से ओके। हमने स्टार्ट किया था।
बट अब भी हम काम करते तो लोगो डिजाइन हम 70,000 भी लेते, लाख भी लेते, 1.5 लाख भी लेते, जैसे डिपेंड करता है क्लाइंट क्लाइंट कैसा क्लाइंट क्या है, है? उनका ओके। काम क्या है, उस पर डिपेंड करता है। तो वहां से हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद धीरे 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 हमारा, तो मैंने 2 साल 2016 में मैं पास आउट हुआ हूँ, उसके बाद हमने एजेंसी चालू स्टार्ट की बेसिक लेवल पे। 17 से रजिस्टर करके हमने स्टार्ट की। 17 18 18 2 साल में हमने वर्क फ्रॉम होम में करके हमारे क्लाइंट बेस बना दिया, रेगुलर इनकम हमारा जनरेट होने लगा कि जिससे हम कहीं पे ऑफिस ले तो रेंट कर सके, भर सके, वो सब चीज़ हमने खर्चा हमारा निकालना स्टार्ट किया। ओके। और तब जाके मैंने खुद से, मतलब घर की हेल्प न लेते हुए, हमने खुद से हमारा ऑफिस किया, उसकी ओपनिंग हुई ऑफिस थाने में ही, बॉम्बे में हमने स्टार्ट किया हमारा ब्लैक स्टार्स। ब्लैक सार्स का ऑफिस। ओके। और तब से हमने वहाँ पे काम करना स्टार्ट किया। तो वो मेरे लिए काफ़ी बड़ा अचीवमेंट था कि घर वालों की हेल्प न लेते हुए मुझे वो करने के खुद लिए के मैं दम पे दम कुछ पे किया मैंने। किया है। ओके। तो वो काफ़ी है, और आज भी चल ही रहा है, आज भी हाँ। वही कर रहा हूँ, और काफ़ी अच्छा काम है। ठीक है, टाइम जाता है और चीज़ें, क्योंकि उसमें सपोर्ट और आपका एक्सपीरियंस काफ़ी ये लगता है। और आपका एक फील्ड ऐसा है, मतलब जिस फील्ड में जो पुराने लोग बैठे, हाँ, उनसे काम छुड़वा के अपना काम चालू करना, जी, तो उसके लिए बहुत बड़ा। ये होता है वो, उसमें आपको काफ़ी ये मेहनत करनी पड़ेगी, करती है, जो हम कर ही रहे अभी भी। हाँ। अभी भी एक क्लाइंट को ये लाओ कैसे, यहाँ से सोचना पड़ता है, ये क्लाइंट को कैसे लाया जाए। ओके। और अभी मैं, मतलब जैसे कि सपोज कोई स्टूडेंट है जो इस फील्ड में आना चाहता है, या उस स्टूडेंट के पेरेंट्स है, कोई पेरेंट्स है कि जिनको अपने बच्चे के लिए इस फील्ड के लिए वो लोग सोच रहे हैं, तो उनको आप क्या सजेस्ट करोगे कि कैसे टाइप में वो मैं चल देखो, ये फील्ड एक तो ऐसा है, आप जबरदस्ती तो डाल नहीं सकते हैं, हाँ, क्योंकि आपको इसमें पढ़ना लिखना नहीं है सिर्फ, आपको क्रिएटिव होना जरूरी है, आपको आर्टिस्टिक होना जरूरी है। सही अगर बात है। आपका ड्राइंग या आपको आर्टिस्टिक व्यू ही नहीं है, तो आप उसमें करके कुछ नया नहीं कर पाओगे। और यहाँ पे आपको चाहिए हर रोज कुछ नया, हर एड आप एक दूसरे से टक्कर में देखते हो। अभी ये चल रहा है, हमारा वर्ल्ड कप चल रहा है, आप कोई भी ब्रांड का पेज निकाल दो सोशल मीडिया, हर कोई अपना नया कुछ, तो भी वो मैच को लेके, इंडिया जीत गई तो नया बनाता है कि हमारा ज्यादा दिखे, हम ज्यादा दिखे तो हमारा सही ज्यादा बात। ब्रांड हो। तो हर चीज में क्रिएटिव चाहिए। तो मैं तो यही बोलूंगा कि जबरदस्ती ना करें, पर ज्यादातर स्टूडेंट क्रिएटिव ज्यादा होते हैं। आप देखोगे आपकी क्लास में काफी जन सिंगर्स होते थे, बच्चे काफी डांसर्स यस। होते थे, काफी ड्राइंग करते थे। पर मैंने आज दिन, तो मुझे याद है मेरे क्लास में मुझसे अच्छे ड्राइंग वाले थे, तो कोई ये फील्ड में काम नहीं कर रहा है। प्रॉपर गाइडेंस। मुझे वही होता है, मुझे भी नहीं मिला, पर मेरा लकीली आप और मेरे वो जो डॉक्टर थे, तो कहीं से कहीं सपोर्ट मिला। उन्होंने फील्ड बताया, आपने पेरेंट्स को कन्विंस किया, राजेश ने कन्विंस किया, तो उसकी वजह से मेरा थोड़ा सा ये हुआ फील्ड में जाने का। फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे आगे हुआ। तो प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता, इसके लिए मैं बोलूँगा ड्राइंग अगर अच्छा है तो ये फील्ड बाकी फील्ड से काफ़ी अच्छा है, इनकम वाइज भी और नाम के हिसाब से भी। अगर आपको नाम भी करना है तो डॉक्टर में आप बहुत बड़े सर्जन बन जाओगे या बहुत बड़े कुछ बनोगे, तब जाके आपका नाम होता है। नहीं, तो लेकिन डॉक्टर बनने के लिए आपको मतलब वहां पे उतने लोग अप्लाई करते हैं। जी, इस फील्ड में अगर आप जा रहे हो तो जॉब अपॉर्चुनिटीज और बाकी सब चीजें, मेरे हिसाब से वो थोड़ी चीजें ज्यादा है। हाँ, बट नहीं, अभी आप ये पहले काफ़ी, मेरे टाइम तो जो था तब थोड़ा कम था इसका क्रेज, तो हमारे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए थी। पर अब भी ऐसा हो गया है कि लोग कोई दूसरे फील्ड से भी ये फील्ड में काफ़ी काम करने आ रहे हैं। ऑनलाइन कोर्सेज आ गए, जब से लॉकडाउन से तो ऑनलाइन जितने आ गए, तो लोग प्राइवेट कोर्सेज कर करके जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ओके। और काम अच्छा है तो मैं डिग्री किया हुआ लूँ या बिना इसके लूँ, तो उसकी वजह से होता है। बट पढ़ाई किए हुए का फायदा ये होता है कि वो टिक के रहता है। कोर्स किया हुआ का कैसा रहता है कि वो 1-2 महीने किए सीमित हुए रहता है, रहता तो है। एक सीमित रहता है उस लिमिट तक। हमारा बेस क्लियर रहता है, फाउंडेशन क्लियर रहता है, तो इसलिए हम डिजाइनर्स होते हैं। और वो थोड़ा सा बोलेंगे तो उनको ऑपरेटर्स टाइप बोल देंगे कि वो सॉफ्टवेयर ऑपरेट करते हैं, इस टाइप से। तो अगर स्कूल में ड्राइंग बच्चों का अच्छा है, आपके बच्चों का, किसी का भी पेरेंट्स को यही बोलना चाहूंगा कि उनका अगर ये अच्छा है, ड्राइंग ड्राइंग अच्छा अच्छा है, है। तो आप उसको ये फील्ड के लिए अप्रोच कर सकते हो कि इसमें आगे उसको नॉलेज लो। ऑनलाइन भी मिल जाएगा, या आसपास में ढूंढेगा, कोई ना कोई ये फील्ड में मिल ही जाता है, होता ही है। आप पूछोगे 4 लोगों तो कोई ना कोई सजेस्ट करेगा ही और नहीं कोई मिला है। आपको तो आप तो तो हमें हम कांटेक्ट दोनों कर, तो सकते हो। अवेलेबल है, आप जरूर कॉल कर सकते हो। और
मैं एक्चुअली पेरेंट्स को ये बताना चाहूंगा कि आप डायरेक्टली डिसाइड मत करो। मोस्टली क्या होता है कि मतलब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग लोनावला में हैं, बच्चों को पूना जाना है, गाड़ी में 50 किलोमीटर जाए उतना पेट्रोल है। पेरेंट्स बोलते हैं बेटा मेरी बात सुन, तू बॉम्बे चला जा। गाड़ी में 50 किलोमीटर जाने के लिए पेट्रोल है, वो बदलापुर में अटक जाता है बंदा। ना पूना जा पाता है जो उसकी ख्वाहिश है, ना बॉम्बे जा पाता है जो फैमिली वालों की ख्वाहिश है। फिर बदलापुर में अटक के कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो मेरा इतना ही कहना है कि एटलीस्ट आप बच्चों से बात करो, उनका उनको क्या चीज पसंद है वो थोड़ा आप जी। ध्यान देंगे तो, या उसे क्या करना है वो चीज के बारे में आप अगर बात करोगे तो वो बहुत अच्छा रहता इसमें आपको मैं बताऊँ एक, जैसे टीयर 1 सिटीज़ है बॉम्बे, पूना, यहाँ पे फिर भी लोगों को नॉलेज है ये फील्ड के बारे में। पर जो टीयर 3 सिटीज़ या गाँव की साइड है, वहाँ पे कोई इस फील्ड में नाम लिया तो हँसते हैं। क्या करेगा? मेरा जब है। सुना फोटोग्राफर है, क्या कर रहा है? फोटोग्राफी कर रहा है। वो इतना तो मेरे पढ़ाई इधर करके। का स्टूडियो है, इतना पढ़े करके फोटोग्राफी कर रहा है, ये तो स्टूडियो वाला भी कर लेता है। अरे वो एक फोटो का कितना रुपए लेता है? आपका एक पूरा वेडिंग को 25,000 में कर लेता है। हमारा एक फोटो का 25,000 से ज्यादा रेट रहता है, सिर्फ एक फोटो खींचने का। सही बात। वो नहीं दिखता है ना हमको। हम दिन में सिर्फ 4 फोटो ही खींचते हैं, क्लिक करते हैं। बरोबर। दिन में हम सिर्फ 4 फोटो ही क्लिक करते हैं। वो लोग दिन में पूरा 400 फोटो भी क्लिक करते हैं, तो भी लोगों को कम लगता है। एक्चुअली ये पॉडकास्ट जो हमने चालू किया है उसका मेन मोटिव वही है कि कैसा हो गया है कि पहले कैसा था कि हमारे जो मेन मेन फील्ड्स है, मतलब इंजीनियरिंग, डॉक्टर, एमबीए, फार्मेसी, ये मेन मेन फील्ड्स में पेरेंट्स लोगों ने जो फील्ड सुने वो लोग उसमें अटक के रह गए। और गांव एरिया, मतलब जो ग्रामीण बोलते हैं हम लोग, वहां पे तो पेरेंट्स लोग को ज्यादातर फील्ड का नॉलेज नहीं है। हाँ, तो जो सुने हुए फील्ड है उनमें वो लोग ट्राई करते कि बेटा तू ये कर। बराबर। तो वो चीज की वजह से थोड़ा ये है, तो हम लोग एक्चुअली सलाह देने के हिसाब से ही जी। ये जो हमने ट्राई किया है। इसमें सिर्फ मैं ये बोलूंगा कि स्टूडेंट जो आ रहे हैं, थोड़ा स्ट्रांग रहना जरूरी है। जब तक अगर गांव की साइड से मोस्टली, कि काफी लोग उनको बोले कि क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। काफी लोग ऐसे ऐसे काम भी बोल देते हैं। मुझे एक ने अपने दुकान का बोर्ड कलर करने के लिए बोला था कि मेरा नाम लिख के दे बोर्ड पे, क्योंकि उसको ये लगा कि मैं पेंटिंग कर में ये वाला काम पढ़ाई कर रहा हूँ पेंटिंग का। तो उसको पता था मैं ये कुछ पढ़ाई कर रहा हूँ, पर उसको लगा कि मतलब लास्ट में तो यही करेगा ना। मेरे को हाँ, उसने ये बोला अभी लास्ट में, मैंने जब मना किया, बोला कि ये मैं काम नहीं, ये मेरा काम नहीं है, मैं नहीं करता हूँ, आप किसी और को बोल लीजिए। तो होता कि तू पढ़ाई कर रहा है तो कर लेना, मेरे को चलेगा जैसा आता है, पढ़ाई करने का भी तो यही करने वाला है ना। तो ऐसे लोग भी मिलेंगे, और सपोर्टिव लोग भी फील्ड आजकल की जागरूकता नहीं है। नहीं है। तो पर है फील्ड है, ये मैं बोलूंगा आपको, कोई फील्ड इसको कंपटीशन में नहीं ला पाता कि ये फील्ड अच्छा है इसमें कुछ नहीं है। ये फील्ड सबसे ज्यादा कमा के भी दे सकता है, बाकी से भी ज्यादा कमा के दे सकता है, ऐसा कुछ नहीं। तो पेरेंट्स को अगर पैसों का है कि अब ये कितना कमाएगा तो उसका टेंशन छोड़ दो। अगर उसको जो करना है और करने की इच्छा है तो करने दीजिए, पैसा आराम से कमाएगा, बाकी से अच्छा कमाएगा और खुश होके कमाएगा। हाँ, मेन मेन ये चीज वो मैटर करती है। एक्चुअली कुलदीप जी, लगभग आधा पौन घंटा हम लोग ने बात किया, टाइम कैसे चला गया पता नहीं चला। लेकिन बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कुलदीप जी, थैंक यू। आप टाइम निकाल के, पॉडकास्ट के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया, आप टाइम निकाल के आए, और बातों बातों में लगभग 40-45 मिनट्स मेरे हिसाब से तो हमने बात की है। और जितना इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के थ्रू हमको देना था, मेरे हिसाब से बहुत अच्छे लेवल पे आपने आपका लाइफ एक्सपीरियंस शेयर किया। उसके लिए मतलब थैंक यू। और मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा। आपकी थैंक यू कि आपने मुझे चांस दिया, क्योंकि मुझे भी कहीं से था कि मुझे कोई ना कोई मेंटर मिले। काफी दिनों से था कि कोई मेंटर मिले, कोई सिखाए। और काफी टाइम ऐसा लगा इतने अभी तक के लाइफ में, मुझे काफी स्टेप पे लगा कोई ना कोई मेंटर होना चाहिए था, तो शायद आज मैं कहीं और होता, हाँ, और आगे होता, या जरूर। कहीं और जगह पे होता। बट वो नहीं मिला। तो मैं इस वजह से चाहता हूँ कि लोगों को एक बेसिक नॉलेज तो मिले। अगर मेरे थ्रू मिल रहा है और किसी को फायदा हो, तो वो भी एक अचीवमेंट ही होगी मेरे लिए।
काफ़ी अच्छी अचीवमेंट होगी। और बाकी अगर किसी को इस फील्ड के बारे में अगर जानना है और भी डिटेल में जानना है, किसी को करना है, 1-to-1 भी अगर कॉन्वर्सेशन करना है, तो जो भी है आप लोग रितेश के थ्रू मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। और मैं बता सकता हूँ, काफ़ी हेल्प कर सकता हूँ, अगर कोई रहा तो मैं हेल्प करने के लिए तैयार श्योर हूँ। श्योर श्योर। अपना मेन मोटिव, जो अपना पॉडकास्ट का मेन मोटिव वही है कि अगर कोई भी बंदा, कोई भी पेरेंट्स की, किसी को भी अगर ये पॉडकास्ट का मेन इशू मतलब कि क्यों चालू किया है, हम्म। तो वो कि गाइडेंस हो सके, लोगों को अलग अलग फील्ड पता चले। जैसे कि आज हमने आर्ट्स रिलेटेड फील्ड का जी, ट्राई किया है। ये इसीलिए मैं तो काफ़ी अच्छा है आपने इनिशिएटिव लिया है। और इसका सच में आपको पता नहीं है, जितना आप सोच रहे नहीं होगा उतना लोगों को फ़ायदा होने वाला है। आज नहीं फ्यूचर में होगा, बट काफ़ी फ़ायदा होगा इनसे। तो आप काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो और ये जी, करते रहना कंटिन्यू। मैं चाहूँगा जरूर और भी जरूर। फील्ड आइए, काफ़ी फील्ड हो गया अलग अलग। हाँ और नहीं, हम लोग ट्राई कर रहे हैं। जी और मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि एक्सपीरियंस्ड बंदा अगर शेयर करे, मैं तो मतलब मैं मेरे लाइफ में मैं नॉर्मल बंदा हूँ, मैंने ज्यादा कुछ ये नहीं किया है। तो जब कोई बंदा उसके फील्ड में सेटल्ड है, जी, तो लोग ध्यान दे के सुनते हैं। नहीं तो काफ़ी। वही चीज हम लोग ट्राई कर रहे हैं। और और क्या, बस बढ़िया हो गया है मेरे हिसाब से तो, बातों आपका बहुत बातों में। धन्यवाद। और आप सबको मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा, ये हमको ज़रूर बताना। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए कि आपको कोई अलग फील्ड पता है, जो फील्ड का इंफॉर्मेशन हम लोग लोगों के साथ शेयर कर सके, तो हमको ज़रूर बताइए। धन्यवाद।